जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है सर्वशक्तिमान के तंबू में। आज 15 जनवरी है और आज पूरे देश में 6 डिग्री या कम या ज़्यादा तापमान होगा। 6 डिग्री का मतलब है बहुत अच्छी ठंड। आप कौन से शहर में हैं? आपके यहाँ कितना तापमान है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ देशों में 2 डिग्री, कुछ देशों में माइनस में भी होगा टेम्परेचर। इस मौसम में भी प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। वचन बताता है, जब हम रूत के विषय में पढ़ते हैं, रूत की किताब 2 अध्याय 12 वचन में, यहोवा तेरे कार्यों को फल दे, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसको पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। बस आप प्रभु के पंखों के नीचे आ जाएं। आज मौसम कैसा भी हो, प्रभु ब्लेस करेंगे, प्रभु सफलता देंगे, पूरा बदला देंगे। आप अकेले को नहीं, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करेंगे। आपके रिलेशंस में जहाँ जहाँ कमजोरी है, आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ कमजोरी है, वहाँ वहाँ प्रभु आपको बल देंगे। आप प्रभु का पूरा आदर मान करें, परमेश्वर आपका आदर मान करेंगे। आप प्रभु की आज्ञा माने, सेनाओं का यहोवा आपकी बात सुनेगा और मानेगा। आज जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, आप मेरे साथ खोले कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 2 वचन। लिखा है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। वचन बताता है, जब हम कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय को पढ़ते हैं, पौलुस कहता, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में हैं और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। और फिर वो कहता है, ताकि उनके मनों में शांति हो। आज मनों में शांति मिलना टू मच टेरिबल, बहुत खतरनाक है। मन अंदर से प्यासे हैं, मन अंदर से पाप से भरे हुए हैं, मन अंदर से बेचैनी से भरे हुए हैं। कुछ का मन टूटा हुआ है किसी न किसी कारण, किसी का मन उदास है किसी न किसी कारण, किसी का मन बेचैन है, रीज़न नहीं पता। आज जिसका जैसा मन है, आप कहे, प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, वो आपके मन को ब्लेस करेगा। आमीन। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, आप प्रभु के चुने हुए जन हैं। आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। आप यीशु मसीह के प्रिय बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा, क्रूस के बलिदान के द्वारा, है ना। वचन बताता है, जब हम लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 13 से 16 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और शैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और शैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा।
ये बात प्रभु यीशु ने 2 पूरे नगरों के विषय में कही, है ना। 2 नगर, पहले का नाम खुराजीन, फिर दूसरे का नाम बेतशेदा, और फिर तीसरे का नाम, है ना, प्रभु ने आवाज देकर कही, हे कफरनहूम, तू तो बस अधोलोक में जाएगा, तू तो नीचे ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ प्रभु ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन इनका मन प्रभु की ओर नहीं आया। मन इनका वैसा ही रहा, है ना। इनका मन, लिखा है, राख में बैठकर वे कब का मन फिरा लेते, है ना। मन आप कहे मेरा मन आनंदित है, प्रेज द लॉर्ड। आप उस नेक्स्ट विक्टोरी पर ध्यान लगाए जो प्रभु ने आपसे कही है। आप उस नेक्स्ट खुशी पर आनंद मनाए जो प्रभु यीशु ने आपसे कही है। हालेलुया। वो प्रभु आपको देने वाला है। वचन बताता है, जब हम लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे हैं, है ना। प्रभु ने ये बात कही, ये बहुत बड़ा आनंद का विषय है कि तेरा नाम स्वर्ग में लिखा है। आप कहे मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। आप कहाँ दुख उठा रहे हैं? क्या आप किसी पैसे की प्रॉब्लम में हैं? क्या आप जॉब की प्रॉब्लम में हैं? क्या आप शारीरिक प्रॉब्लम में हैं? क्या आपको कोई सता रहा है? क्या आपके पास घर नहीं है? आज प्रार्थना उत्तर लेकर आएगी। आज आपको, आपके परिवार को प्रभु आशीष देगा। और जैसे उत्पत्ति 28 अध्याय में स्वर्गदूत उतरे और याकूब के साथ चले, ऐसे प्रभु के दूत आपके साथ चलेंगे, प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए चौड़ा मार्ग खुलेगा, है ना। वचन बताता है, प्रभु ने कहा, इससे आनंदित हो, तेरा नाम स्वर्ग में लिखा है। आप कहाँ रो रहे हैं? कहाँ सो रहे हैं? जब हम निर्गमन 32 अध्याय 32 वचन पढ़ते हैं, कितना स्पेशल बात है 32 है ना। निर्गमन 32 लिखा है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। ये बात किसने कही थी, है ना। जब हम निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय में मूसा को पवित्र पहाड़ पर देखते हैं और लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध होकर के गलत काम कर दिए, प्रभु को गुस्सा आ गया। प्रभु ने कहा, नीचे उतर और जा, तेरी प्रजा क्या कर रही है देख। और प्रभु ने कहा, हाँ, मुझे मत रोक, मेरा गुस्सा भड़क गया है, मैं उन्हें भस्म करूंगा, लेकिन याद रख, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मूसा के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। प्रभु ने कहा, मैं उनको भस्म करूंगा। ये 1 है, 1000 है, 1,00,000 है, सबको आज काम तमाम करूंगा, लेकिन तू याद रख, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, है ना। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मूसा के लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशन था, है ना, खूब आनंद मनाने का समय था, लेकिन उसका हृदय बहुत उनके साथ लगा हुआ था, उनका मन जुड़ा हुआ था, है ना। और उसने प्रभु से कहा, नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा मत कर। और वो 32 में कहता है, ठीक है प्रभु, अगर तू उन्हें क्षमा नहीं करेगा तो अपने जीवन की पुस्तक से मेरा नाम काट दे। प्रभु ने यहाँ करके उस पर, है ना, उस पर दया कर दी और उसके नाम को उसमें जोड़ कर रखा और उन लोगों को क्षमा कर दिया। इतनी बड़ी भीड़, इतना खतरनाक पाप प्रभु ने क्षमा कर दिया, पर उस जीवन की पुस्तक से उसका नाम नहीं काटा। आपका नाम कहाँ लिखा है? आपके, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। आप 5 साल के हैं, 15 साल के हैं, 25 साल के हैं, आप कहाँ रहते हैं? झोपड़ी में, महल में, है ना, जिसके पास टूटा हुआ घर है, या आपका घर खतरे में है, आप अविश्वास करें, आपका नाम प्रभु ने स्वर्ग में लिखा है। ये बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जॉय, है ना, बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है।
वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5 वचन, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। है, आप जहाँ भी है, आपके मेरे लिए तो भलाई उत्पन्न हो गया। आमीन। आपके मेरे लिए तो मेरा यहोवा भला है। आप जोर से बोले, मेरे लिए तो मेरा प्रभु भलाई भेज रहा है। आपके मेरे लिए तो प्रभु बहुत बड़ी भलाई भेज रहा है। आप जैसे भी हालात में है, वो हालात आज बदल गए। आमीन। ये प्रभु यीशु कर सकते हैं। आपका परिवार दुखी है, पत्नी दुखी है, बच्चे दुखी है, माँ बाप दुखी है, कौन निरादर है, नशा कर रहे हैं। ये दुनिया ऐसी है, सबका लेखा है, सबका हिसाब है प्रभु की पुस्तक में। आपका नाम प्रभु ने सुसमाचार सुनाने वाला लिखा है। आपका नाम प्रभु ने क्रूस उठाकर चलने वाला लिखा है। आप यूहन्ना 1:12 के अनुसार परमेश्वर की संतान है, प्रभु के प्रिय बेटे, प्रभु की प्रिय बेटी है। आप खुद को पहचान कर रखे, एवरी डे एवरी नाइट याद रखे, यू आर द सन ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू आर द डॉटर ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, मेरे साथ पढ़े आप प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और फिर उसका 12 वचन। फिर मैंने छोटे छोटे बड़े सब मरे वो को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। प्रयोग कितना बड़ा है ना। आप कितनी दूर तक देख सकते हैं। आप 20 मीटर, 30 मीटर, 100 मीटर या फिर आप 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं। मैं समझता हूँ आप कितने अच्छे लेंस का चश्मा लगाएं, आप 1 किलोमीटर तक शायद किसी, है ना, बड़ी दूरबीन के माध्यम से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर या फिर, है ना, 3 लाख सूर्य हमारा कितनी दूर है ना। सूर्य हमारा 14,98,000 है ना, मतलब काफ़ी दूर है ना। 14,98,000 किलोमीटर दूर है। 3,384 किलोमीटर दूर तो हमारा चांद मतलब ये बीच के डिस्टेंस है ना। और मतलब बहुत दूर है और वो बहुत बड़ा है ना। उसका व्यास सूर्य का बहुत बहुत दूर है, लगभग 8 मिनट सूर्य की यहाँ तक पहुँचने में दूरी, मतलब टाइम लगता, 8 मिनट में उसकी किरणें यहाँ तक पहुँचती है। ये साइंस का सवाल है और साइंस की बातें हैं ये। लगभग आप 15 करोड़ मानो, 15 करोड़ किलोमीटर है ना। और प्रकाश की चाल 3 गुना 10 की पावर 8, ये कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, पर सेकंड चलती है इतना स्पीड से। तो इतना दूर तक का आदमी देख सकता है। लेकिन वो जब स्वर्ग में था तो उसने कितनी दूर तक देखा होगा, है ना। प्रभु ने आंखें और तेज कर दी होंगी। स्वाप देख भाई, तू सारी पृथ्वी देख। अब आप समझो कितने, है ना, आदम से लेकर वो आखिरी समय तक लोगों को देखता है। और वचन कहता है, मैंने छोटे बड़े सब मरे वो को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, है ना। जो मर गए थे अब वो सिंहासन के सामने खड़े हैं। हो सकता है आप अपना नाम अच्छी तरह याद रखते हो,
फिर आप अपने पिताजी का, फिर उनके पिताजी का, फिर उनके पिताजी का, और 4 पीढ़ी से पीछे आप मुश्किल ही किसी को पहचान पाएंगे, है ना, जान पाएंगे भाई ये मेरे दादाजी हैं, है ना, ये मेरी दादी जी हैं, ये मेरे 4 ग्रैंडफादर हैं। कुछ जगह पर तो जनरेशन का लोग अपना एल्बम बना कर रखते हैं, कुछ जगह पर बुक बना कर रखते हैं, लेकिन कुछ जगह पर ऐसी सुविधाएं नहीं होती। तो वो सारी जगह, है ना, परमेश्वर 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 है। मतलब बिलीव करना एक कहानी सी लगेगी, लेकिन बिलीव कीजिए, आमीन। वचन कहता है, मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। प्रेज द लॉर्ड, है ना, उन सब का न्याय किया गया। इसीलिए लूका 10 अध्याय 20 वचन में प्रभु यीशु ने कहा, इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है ना। ये बात प्रभु ने कही, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है ना। कई बार आपको हैप्पीनेस आपका सेल फोन दे सकता है, कोई अच्छी जॉब आपको खुशी दे सकती है ना, कोई बाइक आपको खुशी दे सकती है, लेकिन आफ्टर दैट 1 ईयर, है ना, 1.5 ईयर, है ना, वो थोड़े दिन बाद कमजोर कर देगी, प्रिय परिवार छोड़कर चला जाएगा, है ना। आप जिस परिधि पर खड़े हैं, जिस मोड़ पर खड़े हैं, आज आप वहाँ प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु कांटों के बीच आपके लिए फूल खिलाएगा। आप कहें, प्रभु मैं तेरी योजना के अनुसार यहाँ पहुँचा हूँ, प्रभु मैं तेरी दया से यहाँ पहुँचा हूँ, प्रभु तू मेरे साथ है। आप जब भी मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय को पढ़ेंगे, है ना, दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, साल में एक बार, है ना, जब भी पढ़ेंगे प्रभु का वचन सेम वही बात कहेगा। लिखा है 7 अध्याय 1 से 6 वचन में, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। कभी भी पढ़ेंगे हम, प्रभु यही बात करेगा, दोष मत लगा माय सन, दोष मत लगा, है ना। आप प्रिंसिपल बन गए, फिर भी प्रभु यही बात कहता है ना। आप पीएम बन गए, प्रधानमंत्री जी बन गए, फिर भी प्रभु यही बात कहता है ना। आप 4 बच्चों के पिता बन गए, फिर भी प्रभु यही बात कहता है, दोष मत लगा कि तुम पर दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा, है ना। आप कितनी ही उम्र के हो जाए, आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जर्नी कर ले, प्रभु फिर वही बात कहता है ना। आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चले गए, आप इंस्टाग्राम से फेसबुक पर चले गए, है ना, आप हर जगह प्रभु की यही आवाज़ है। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दे और अपने मोती शूरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। प्रभु ने कहा कि अपनी पवित्र वस्तु, है ना, कुत्तों को मत डालो, है ना। प्रियो, कितना अद्भुत परमेश्वर है, कितना पवित्र परमेश्वर है, कितना स्पष्टता से बात करता है ना, कितना डीपली बातें करता है, एक एक चीज को प्रभु कितना ध्यान से देखता है ना। हर जगह प्रभु का नजर है ना। प्रभु की हर जगह क्या है? नजर है। हर जगह प्रभु की हर जगह नजर है, हर एक जगह प्रभु देख रहा है ना।
देखो वही शाम को लोग मूवी देख रहे हैं, वही शाम को कोई प्रार्थना कर रहा है ना। और अलग अलग लोगों की थिंकिंग है। मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन एक आंटी ने रात को फ़ोन किया कि मैं बड़ा दुखी हूँ और ऐसे ऐसे है और कोई हमारे पास नहीं है, प्रार्थना कर दीजिए। और फिर वो 3 दिन बाद गवाही देती है कि हमारी पूरी कॉलोनी की लाइट ख़राब थी और पानी भी, है ना, वो सप्लाई बंद थी, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे घर की लाइट जल रही थी और मेरे घर पानी भी आ रहा था और मैं और मेरा पति सारा काम कर रहे थे। मैं जब 3 दिन बाद ठंड में बाहर निकली कुछ काम के लिए, लोगों से बातचीत की, बाहर तो मैं जा रही थी हमारा परिवार, लेकिन जब इस विषय में बात हुई तो सबने बता आज लाइट और पानी ठीक हो रहा है, 3 दिन से नहीं आ रहा था। और वो अपने घर में गई, प्रभु को धन्यवाद देती है कि प्रभु आपने मेरी इस विषय में भी सहायता मदद की, इस विषय में भी प्रभु जी आपने मुझ पर दया की। देखो मत्ती 7 अध्याय 7 से लेकर 8 वचन, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वह पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आप कहे प्रभु मैं खटखटा रहा हूँ, है ना। हे प्रभु मैं खटखटा रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु दरवाजा खोलो। प्रभु क्या कहता है, मैं खोल रहा हूँ मेरे बच्चे, है ना। कभी भी आप इस वचन को पढ़ें, कितने भी साल के हो जाएंगे आप, किसी भी देश में जाकर प्रभु आपको बसाए, किसी भी राज्य में आपको बसाए, आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपके पास है या नहीं है, आप कभी भी इस वचन को रीड करेंगे, प्रभु सेम कॉल कर रहा है, सेम बात बोल रहा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना, ढूंढो तो तुम पाओगे, है ना। अद्भुत परमेश्वर है। क्या आप सो रहे हैं, है ना? क्या आप किसी समस्या से डर रहे हैं, है ना, है ना? किस चीज से आप घबराए हुए हैं, है ना? क्या आपके ऊपर बहुत बड़ा लोड हो गया है, क्या आपको कोई बैड हैबिट लग गई है ना। प्रभु आवाज दे रहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। आप क्या मांगते हैं? क्या आप भूल गए इस वचन को, है ना? क्या भूल गए इस वचन को? हाँ, मैं भूल गया इस वचन को, है ना। प्रभु मैं इस वचन को भूल गया, मैं डिप्रेशन में चला गया, प्रभु मैं इस वचन को भूल गया, है ना। सिचुएशन कुछ भी करा सकती है, आदमी को डरा सकती है, झुका सकती है ना। जैसे कई बार आदमी बहुत प्रार्थना करता रहता है घर में, लेकिन जब बाहर कुछ माहौल हो तो भूल जाता है प्रभु को, और बाहर वो करके आता है जो ठीक नहीं होता। जैसे किसी के घर जन्मदिन है, वो भूल जाता है कि मैं बिलीवर हूँ, पूरा, है ना, डीजे पूरा सब करेगा, फिर कहेगा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, है ना। शादी होगी, वो कभी प्रार्थना के लिए, प्रभु के दास के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए कोई वो नहीं उसको, वही 20-30 शराब की पेटियाँ, वही डीजे, वही सब पूरा, है ना। फिर वो बाद में रोता है, ओ जी बहुत नुकसान में हूँ, मैं बहुत समस्या में हूँ। प्रभु ने कहा तू मेरा आदर कर शादी विवाह में, है ना, तू क्यों शराब ये सब कर रहा है, मैं तेरा आदर करूँगा। तू प्रभु के लोगों को बुला, है ना, उनसे पूछ कैसे मैं ये सब काम करूँ, है ना। वचन बताता है, प्रभु यीशु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। किसके लिए? तुम्हारे लिए। आसमान का दरवाजा खोला जाएगा, है ना। आशीष का दरवाजा खोला जाएगा, भलाई का दरवाजा खोला जाएगा,
प्रभु के पास भलाई है ना। यीशु मसीह के पास भलाई है ना। वो भलाई देगा। प्रेज द लॉर्ड, है ना। वचन कहता है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे, है ना। सांप, मछली के बदले सांप कौन देगा? क्या आप देंगे मछली के बदले सांप? है ना। जिनकी शादी हो रही है और जिनके बच्चे हैं, उनको पता होगा वो देंगे या नहीं देंगे, है ना। उनका हृदय कैसा होगा अंदर से, है ना। और भाई दे भी सकता है कोई, है ना। लेकिन जेनुअल कुछ सोशल बात है, प्रभु ने कहा जो मानवता की बात है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा, है ना। आपके परमेश्वर अच्छी वस्तुएं देगा, है ना। दोष मत लगाओ, परमेश्वर अच्छी वस्तुएं देगा। आइए प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके चरणों में, जहाँ जहाँ जिस जिस राज्य में बहुत ठंड है, वहाँ उन लोगों के साथ प्रभु आप कुछ भलाई भेजिए, आशीष भेजिए। जिनके पास प्रभु ब्लैंकेट नहीं है, रज़ाई नहीं है, छत नहीं है, प्रभु आज ही उनके लिए प्रभु आप स्पेशल काम कर दीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, आप उनके घरानों में, मेरे पिता परमेश्वर आज ही आप चमत्कार कीजिए। हाँ प्रभु, हम दुआ करते हैं आपकी आशीष हर परिवार पर उतरे, यीशु मसीह के नाम से होली स्पिरिट उतरे, पवित्र स्वर्गदूत वहां पहुंचे, मदद करने वाली आशीष आए। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। इलोहीम, आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी बहुतायत की करुणा के लिए धन्यवाद। प्रभु आप टच करें, आप छुए और चमत्कार करें। होली फायर टच करें, होली फायर टच करें, होली फायर टच करें। प्रभु हम दुआ करते हैं इस ठंड में जो भी परेशानी में है, कमी घटी में है, उन सब को प्रभु आप आशीष दो। मेरे पिता परमेश्वर कमी घटी दूर करो। प्रभु जिनके बिजनेस अनकम्प्लीट है, अनफ्रूटफुल है, वो सब यीशु के नाम में फ्रूटफुल हो। मेरे पिता परमेश्वर वो सब ब्लेस हो जाए, वो यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो जाए, वो सब यीशु के नाम में ब्लेस हो। पवित्र आत्मा आप टच करें, होली स्पिरिट आप आइए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हम यीशु मसीह के लहू में ढांपते हैं। होली फायर हम दुआ करते हैं, होली स्पिरिट हम प्रार्थना करते हैं। आज आप बड़ी आशीष दें। ओ राबाला, प्रभु की महिमा मांगते हैं। हर सुनने वाले पर यीशु मसीह की महिमा मांगते हैं। हर एक सुनने वाले पर प्रभु यीशु मसीह की दया मांगते हैं।
कुंवारी से जन्मे प्रभु यीशु के नाम में हर एक बीमार इसी समय हील किया जाए। प्रभु की महिमा के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाए। परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक सुनने वाला हील और ब्लेस किया जाए। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आसमान से उतरे। पवित्र आत्मा आसमान से उतरे। पवित्र आत्मा आसमान से टच करे। पवित्र आत्मा आसमान से आशीष टच करे। पवित्र आत्मा आप आशीष खोले यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु नासरी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आप आशीष दें, आप स्वर्गीय आशीष दें। महिमा और आदर हो प्रभु यीशु का आदर हो, परमेश्वर पुत्र का आदर हो, यीशु नासरी का आदर हो। हर एक बीमारी की शक्ति खत्म हो जाए। हर एक बीमार देह चंगी हो जाए। पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है कई सारे परिवार है जो सही से सो नहीं पाते। आज प्रभु आपके सर से वो चिंता का टोकरा उतार रहा है। पवित्र आत्मा आपके कानों से आज रोग निकाल रहा है। आपके मेरी आशीष खुल गई। आपके मेरे लिए आशीष आ 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 गई। आपके मेरे लिए भलाई आ गई। In the mighty name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु नासरी के नाम में, I bless to everyone. I bless to everyone in the name of Jesus. I bless to everyone in the name of Jesus. I bless to everyone in the name of Jesus. I bless to everyone in the name of Jesus. प्रभु यीशु नाम की महिमा हो। अभी प्रभु आपके पैरों को, बॉडी को, कमज़ोर पार्ट्स को एक नई आशीष से फुलफिल करेगा। आप प्रभु के समर्पित दास बन जाए। प्रभु के आप चुने हुए दास बन जाए। प्रभु के पीछे चलने वाले दास बन जाए। आपके ऊपर से भटकाव की शक्ति खत्म हो रही है। कर्जे की शक्ति खत्म हो रही है। आज इसी समय प्रभु मसीह यीशु आपको ब्लेस कर रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में आप और आपका घराना एक बड़ी विक्टोरी की ओर जा रहे हैं। प्रभु आपका हाथ पकड़ रहा है। आपके यीशु मेरा हाथ पकड़ रहा है। अरे यीशु आपका हाथ पकड़ रहा है। यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ रहा है। राजाओं का राजा आपको ब्लेस कर रहा है। प्रभु यीशु आपको ब्लेस कर रहा है। आपके जीवित परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है। सर्वशक्तिमान आपको ब्लेस कर रहा है। सबसे प्रभु सबसे प्रेम करता, आपसे प्रेम करता है प्रभु। आपकी स्पीड देखना चाहता है प्रभु। वॉक है ना, प्रभु में चले, प्रभु में जिए, अपने चाल चलन से प्रभु में जिए। सब मेरे साथ कहे, हे परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर,
हे परमेश्वर, मेरा जीवन तुझे भाए। हे परमेश्वर, मेरा परिवार तुझे भाए। हे परमेश्वर, मेरी लाइफ तुझे भाए। हे परमेश्वर, मुझे यीशु के लहू में शुद्ध करे। मेरे परिवार को यीशु के लहू में पवित्र करे। सबके मुझे यीशु मसीह के लहू में नया जीवन दो पिता। सब कहे हे परमेश्वर, मुझे यीशु के लहू में नया जीवन दो। आप इस ठंड में बहुत आशीषित हो रहे हैं। आमीन। आपके पास देखना चलकर आशीष आ रही है ना। आपके पास प्रभु भेज रहा है स्वर्गदूत। जिनके पास बच्चे नहीं, वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहे, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक रोग निकल जाए, हर एक समस्या निकल जाए जो भी अंदर छिप कर बैठी है, जो भी अंदर डेमोनिक चीज छिप कर बैठ गई है, आज वो इसी समय निकल जाए प्रभु यीशु नासरी के नाम से। प्रभु यीशु नासरी के नाम से इसी समय मैं तुझे आदेश करता हूं। सब कहे ऐ दुष्ट बीमारी, मैं तुझे आदेश करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं तुझे आदेश करता हूं। सब कहे मैं प्रभु यीशु के नाम से तुझे आदेश करता हूं। सब कहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आदेश करता हूं। मैं तुझे यीशु के नाम में आदेश करता हूं। प्रभु यीशु नाम में बाहर चली जाओ समस्याओं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बाहर चली जाओ। सब बोलो ऐ दुष्ट आत्मा, ऐ बीमारी, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूं, बाहर चली जाओ। प्रभु की इच्छा है कि आप आशीष पाए। प्रभु की इच्छा आप क्रूस उठाकर चले। प्रभु की इच्छा आपका बेड़ा, आपका गढ़, आपकी फैमिली सुरक्षित हो। प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा है कि आप फूले फले। आप कहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए ब्लेसिंग आ रही है, मेरे लिए 100 गुना की आशीष आ रही है। कहे यीशु के नाम से मेरे जिस्म से, मेरी फैमिली से, मेरे कारोबार से हर एक कमी घटी दूर हो जाए। जो कुछ आपका शैतान ने चुराया है वो वापस आएगा। बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए 2 गुना आशीष आ जाए। बोले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए 2 गुना की आशीष है। ऐ शैतानिक पावर मेरे घर से, मेरे परिवार से हमेशा के लिए वो नरक की शक्ति चली जाए। In the mighty name of Jesus, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सुसमाचार की ताकत छुए। बोले पवित्र आत्मा, मैं तेरा दास हूं। कहें प्रभु यीशु मैं आपका दास हूं। कहें प्रभु यीशु मैं आपका चेला हूं।
आप कहे प्रभु यीशु मैं आपका चेला हूँ, मेरे द्वारा अपनी महिमा करो। प्रभु यीशु मेरे द्वारा अपनी महिमा करो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके ऊपर आ रही है। आपके प्रभु की सामर्थ्य मुझ में वास करे। प्रभु की सामर्थ्य मुझ में काम करे। यीशु की सामर्थ्य काम कर रही है। महासामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, जिनकी शादी पर कोई बंधन है, जिनकी शादी नहीं हो पा रही प्रभु, जिनकी जॉब नहीं लग पा रही प्रभु, आज हम दुआ करते उनके सामने से वो पहाड़ हट जाए और वो बहुत बड़ी आशीष में जुड़ जाए और यीशु मसीह के नाम की महिमा को देखे। हर एक के घर को, परिवार को, धन संपत्ति को हम यीशु नाम में ब्लेस करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु सुसमाचार की आत्मा से भर दे, जगह जगह गवाही देने की आत्मा से भर दे प्रभु, जगह जगह तेरे नाम का प्रचार करने की आत्मा से भर दे प्रभु। हॉस्पिटल में पड़े लोगों पर दया आए, जो बीमार पड़े उन पर चंगाई आए, जो किसी समस्या में पड़े उन पर चंगाई आए, जो जिस तरह के दुख में वहाँ से छुड़ाया जाए। यीशु के नाम में आशीष खुल जाए, यीशु के नाम में छुटकारा मिले। होली फायर, होली फायर, होली फायर, होली फायर, होली फायर, होली फायर पवित्र आत्मा पर स्पर्श करे। इन द नेम ऑफ जीसस पवित्र आत्मा स्पर्श करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में विक्टोरी मिले, शांति मिले, भलाई मिले। इस चैनल पर हर एक सब्सक्राइबर के लिए मैं घोषणा करता हूँ, महापवित्र प्रभु यीशु के नाम में खुशी मिले, कामयाबी मिले, सुसमाचार प्रचार की आत्मा मिले, दूसरे आगमन में प्रभु के साथ खड़े होने की आशीष मिले, प्रभु के शीघ्र बादलों पर आने के लिए तैयार हो जाए। ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पेट की अंदरूनी बीमारियां, पेट की अंदरूनी बीमारियां, जो भी बीमारी है आज इसी समय रिम्यू हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पेट के रोगी प्रभु यीशु नाम में चंगे हो जाए। जिनके पेट में कमी रहती है, इन्फेक्शन रहते हैं, जिनके पेट में समस्या रहती है, हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उतरे, हर एक पर पवित्र आत्मा उतरे, हर एक पर पवित्र आत्मा उतरे, हर एक पर पवित्र आत्मा उतरे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमारे सच्चे, महिमित और दयालु प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा अनुग्रह कर दीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब कहे आमीन। आपके तंबू में आनंद रहेगा, आप कामयाबी में रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु में बने रहे, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो दूसरे लोगों को शेयर करें, शेयर करें। आज के दिन विशेष सेवा में साझेदारी करें। गॉड ब्लेस यू। अपनी गवाही हमें व्हाट्सएप करके ज़रूर बताएं। एक बहन ने अपनी गवाही भेजी है कि मुझे 6 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन जब से मैं प्रार्थना सुन रही हूँ प्रभु ने मेरे गर्भ पर आशीष दे दी है। एक भाई ने अपनी गवाही भेजी है कि मेरे पूरा बॉडी डीएक्टिवेट थी, काम नहीं करती थी, लेकिन मैं प्रतिदिन की प्रार्थना सुन रहा हूँ, मेरी बॉडी में अब नई सामर्थ आ गई है। किसी एक बहन ने और गवाही दी है कि मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ न कुछ कागज़ों में कमी थी, लेकिन जब मैंने प्रार्थना सुनना शुरू किया तो मेरे सारे कागज़ सफल हो गए, सरल हो गए और मुझे प्रभु ने एक बहुत अच्छी जगह जॉब भी दे दी। किसी एक लड़के ने अपनी गवाही भेजी है कि मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाता था और मेरा मन भी नहीं था बुक्स उठाने का, क्वेश्चन आंसर रीड करने का। मैं 12th में हूँ, मेरे फरवरी में एग्ज़ाम है, लेकिन जब से मैं प्रार्थना सुन रहा हूँ अब मैं बहुत अच्छे से लर्न कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ
और बहुत अच्छी राइटिंग भी मेरी हो गई है। किसी एक भाई ने अपनी परेशानी के बारे में लिखा है कि मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा था, लेकिन मैं जब से प्रार्थना सुन रहा हूँ, अब प्रभु ने मेरी बेटी के विवाह का दरवाज़ा खोल दिया और मुझे और भी कई अलग आशीषें मिली है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, प्रभु आपके लिए वही विजय का सूर्य उदय कर रहा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।